बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट हमने डिस्कस किया था एफएससी पार्ट 1 को। आज हम एफएससी सेकेंड फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जिस तरह से हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है, पॉइंट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स लॉ को। आज का लेक्चर जो है वो एफएससी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट की हालत में डिस्कस करते हैं। चार्जेस की तमाम हम प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं रेस्ट की हालत में, ठीक है। तो अब चार्जेस क्या होता है? चार्जेस जो है बेसिकली एक इकाई, बुनियादी इकाई होती है, ठीक है, पार्टिकल्स की। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब चार्जेस हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर होता है। एक ऐसा इंसुलेटर जो कि हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में रखते हैं। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक जो है वो टू पॉइंट चार्जेस के बीच में रखते हैं तो हमारे जो प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है, यानी कि जो फोर्स होती है उसकी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब आगे पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? द चार्जेस हुज साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये देखें, हम डिस्कस करते हैं इसको। ये देखें, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल एक चार्ज ये पड़ा और एक चार्जेस ये पड़ा। इसके दरमियान ये वाली जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं कि डिस्टेंस डी, ठीक है। ये हमारे पास है डिस्टेंस डी। और एक पॉइंट हमारे पास Q1, फॉर एग्जांपल इसको हम Q1 कह लेते हैं, ठीक है। ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2। अब ये दो चार्जेस पड़े हैं। अब इसका जो साइज है, जाहिर सी बात है Q1 का भी कोई साइज होगा और Q2 जो चार्ज है उसका भी साइज होगा। इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम डी बोलते हैं। अब वो कहता है कि पॉइंट चार्जेस वो वाले चार्जेस होते हैं, अगर अगर ये Q1 का जो साइज है और Q2 का जो साइज है, इनके दरमियान जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, इनसे कम होगा। अगर इनका साइज जो है वो इनसे कम होगा तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे हैं पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो एक पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट चार्जेस हमेशा जो है वो एक रिलेटिव एक्सप्लेन होते हैं किसी के रेफरेंस से, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉइंट चार्जेस। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अदर चार्ज इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, जिस तरह से ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला जो चार्ज था Q1, ठीक है, ये वाला चार्ज हमारा Q2 था। तो Q1 चार्ज के इर्द गिर्द ये वाली जो स्पेस है ना, ये वाली स्पेस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से ये, अब ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके दौरान दरमियान जो स्पेस होगी, इसके अराउंड जो रीजन है Q1 और Q2 के दरमियान, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये आपस में जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो Q1 है ये मूव करेगा टूवर्ड्स Q2, ठीक है। तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव चार्ज हैं या दोनों सेम चार्जेस हों, अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी Q2 भी पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तब हमारा जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा और फोर्स जो है वो फोर्स बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कोलम्स लॉ को। तब ये जो कंसेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे पास है कॉलम्स लॉ।
अब कॉलम लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them। वो कहता है कि जो दो पॉइंट चार्जेस, जैसा ये देखिए हमारे पास है, ये Q1 है और ये है Q2। ये हमारे पास है दो पॉइंट चार्ज। अब देखिए Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये देखिए हमारे पास है R। अब कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, यानी कि Q1 और Q2, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए हमारे पास ये फार्मूले में आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू, ये K को एक दफा आप इग्नोर अगर करें तो ये देखिए Q1 Q2 ये हमारे पास है डायरेक्ट रिलेशन। जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमारे पास K आ जाता है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, K हमारे पास है कॉलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। ठीक है, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये देखिए हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के की जो वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के की जो अगर हम मैथमेटिकली यानी कि फार्मूले में देखें तो के की जो वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू होती है के की। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हमें पुट करना पड़ती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉलम्स लॉ। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देखिए ये हमारा इनवर्सली रिलेशन। अब यहाँ पर देखें जब हमारा यानी कि अगर हमारा डिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा, दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान अगर डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इनके दरमियान जो इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, अगर अगर हमारे पास जो चार्जेस हैं, ठीक है, अगर इनकी मैग्नीट्यूड चार्जेस की ज्यादा होगी तो हमारी फोर्स भी ज्यादा होगी। ठीक है, के इनके दरमियान है कांस्टेंट। जब हम प्रोपोर्शनल का जो साइन यहाँ पर प्रोपोर्शनल था, ठीक है, पहले इस तरह से ये प्रोपोर्शनल होगा, जब हम इसका जो साइन खत्म करेंगे तो हमारा ये इक्वल का आ जाता है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारा था कॉलम्स लॉ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इससे मजीद आगे कंटिन्यू। अगर लेक्चर अगर जो लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।